कि 100 आदमी में 1 आदमी कटा तो आज बड़ा हल्ला बोल है, उसको सहन करिए। पुरुषों को ड्रम देख करके डर लग रहा है भाई। हमें ससुराल में करेंगे ना तो ऐसा काम अगर करेंगे तो ड्रम में ही जाएंगे। औरतें भी अगर करेंगे तो ड्रम में ही जाएंगे। औरतें भी। अरे बीबी से प्यार करना गलत है, बीबी से प्यार करना गलत है। गर्लफ्रेंड हो सकता है उसकी कोई गर्लफ्रेंड हो, इसीलिए वो 2-3 साल वहाँ रहा। ऐसी क्या उसकी मजबूरी थी, उसने बॉयफ्रेंड बनाया। औरत बॉयफ्रेंड कब बनाती है? जब उसको पति से प्यार नहीं मिलता, वो परेशान करता है, तब औरत इधर उधर नजर डालती है। कि 100 आदमी में 1 आदमी कटा तो आज बड़ा हल्ला बोल है, उसको सहन करिए। पुरुषों को तो यहाँ पे आप लोगों ने इन दोनों औरतों की बात सुन ली होगी, जो कि मेरठ में सौरभ हत्याकांड हुआ था। उसमें ये सौरभ को ही गलत ठहरा रहे, अब बेचारे के ऊपर डाल दिया कि उसका भी कहीं अफेयर होगा, मुस्कान को प्यार नहीं दे रहा होगा, तभी तो मुस्कान दूसरे के पास गई। तो बोल रही है यहाँ पे जो महिला है, वो बोलती है कि 100 मर्दों में एक मर्द का सर कटा तो पूरा मोहल्ला बोल पड़ा। तो भाई जब औरतों के साथ अन्याय होता है तो मोहल्ला नहीं बोलता है, तब भी आवाज़ उठती है। अब दोनों तरफ से बराबर उठती है, मर्दों की तरफ से भी उठती है, औरतों की तरफ से उठती है। जहाँ मर्द गलत है वहाँ हम उसका विरोध करेंगे, जहाँ औरत गलत है वहाँ हम उसका भी विरोध करेंगे। ये नहीं सोचेंगे कि ये औरत है, हमारी जाति की है, गलत होके भी हम उसका साथ दे, कभी नहीं, हम उसका भी विरोध करेंगे। तो यहाँ पे दूसरा आरोप इन लोगों ने सौरभ पे ये लगाया है कि 3 साल बाद क्यों आया वो घर। तो आपको पता है जो लड़की थी मुस्कान, उसके कितने बड़े बड़े शौक़ थे। उसको मेकअप का शौक़ था, महंगे फ़ोन का शौक़ था, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का शौक़ था। तो उतने शौक़ उसके पूरे कौन करता, इसीलिए उसकी मजबूरी था कि वो विदेश में काम कर रहा। और 50,000 कम नहीं होता अकेले इंसान के लिए। 50,000 वो उसके खाते में भेजता था हर महीने, और उसके साथ तो उसकी बेटी भी नहीं रहती थी। और जहाँ तक मुझे पता चला कि वो घर में भी खाना नहीं बनाती थी, वो बाहर से ऑर्डर हमेशा खाना करती थी, खाना ऑर्डर हमेशा बाहर से करती थी, सॉरी। और वो बराबर उसके मायके वालों को भी पाल रहा था, उसके भाई के अकाउंट में भी पैसे आते थे। जहाँ उसकी माँ चीख चीख के सोशल मीडिया पे ये बोल रही है कि मेरी बेटी को फांसी दो, मेरी बेटी गलत है, वहाँ दूसरी तरफ ये सोशल मीडिया से ये खबर आई है कि वो सौरभ लड़का उनको भी पाल रहा था और उनको भी पैसे भेजता था बराबर। तो उस लड़की के तो दोनों तरफ फ़ायदे थे, उसके माँ बाप भी पल रहे थे, वो भी पल रही थी, उसके जो शौक़ थे वो भी पूरे हो रहे थे। और जो साहिल नाम का लड़का था वो भी गरीब घर का नहीं था, वो भी अच्छे पैसे वाला था, सुनने में आ रहा है। तो वो दोनों तरफ लूट रही थी। दूसरी तरफ यहाँ बोला जा रहा है कि जो सौरभ था वो उसे प्यार नहीं दे पाता था, इसीलिए वो लड़की जो मुस्कान है वो दूसरों के पास गई। तो यहाँ पे मैं बोलना चाहती हूँ, अगर तुझे छोड़ना था अपने पति को तो बहुत ज़रिए थे छोड़ने के, तलाक ले लेती, अलग हो जाती, सीधा बोल लेती कि मुझे आपके साथ नहीं रहना, मुझे आपसे प्यार नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे लोगों को मार के अगर तुम जान नहीं दे सकते तो जान लेने का हक तुम्हें किसने दिया है? किसने तुम्हें दूसरों का बच्चा छीनने का हक दिया है? किसी ने तुम्हें ये हक दिया है कि उनके बच्चे के 15 टुकड़े करके ड्रम में डालो? और आज बहुत सारे लोग इस ड्रम पे कॉमेडी वीडियो बना रहे हैं। इन लोगों को शर्म नहीं आती है? किसी ने अपना घर का दीपक चिराग खोया है, अपना वारिस खोया है, अपना जान से प्यारा तारा खोया है, और ये लोग भर भर के उसमें कॉमेडी वीडियो बना रहे हैं। ज़रा तो शर्म करो। तो यहाँ पे ये औरतें साफ बोली है कि उसका अफेयर था, इसीलिए वो दूर रहता था। तो वो उसके शौक़ पूरे करने के लिए दूर था, उसको सिर्फ पैसों से प्यार था और कुछ नहीं। कुछ दिन बाद मुझे लगता है उस साहिल के साथ भी रहती, वो कुछ दिन बाद उसको भी छोड़ देती, क्योंकि उसको तो पैसों से प्यार था और कुछ नहीं। और वो सौरभ नाम का लड़का था, वो इससे बहुत प्यार करता था, जहाँ तक मुझे सुनने में आ रहा है। तो प्लीज़ हर वक्त हर समय मर्द ही गलत नहीं होता है, क्योंकि औरतों को बहुत जगह से न्याय भी मिल जाता है। यहाँ पे मैं मर्दों की पैरवी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे मामले आए हैं। इससे पहले भी एक मामला आया था, जो फंदे पे लटका था, जो लड़का, उसकी बीवी का भी अफेयर था। उससे पहले भी एक मामला आया था, और जैसे ही सौरभ वाला कांड खुला है बहुत सारे मामले सामने आ गए हैं। तो मत करो भाई, अगर तुम रिश्ता नहीं निभा सकते हैं, 7 फेरे का मान नहीं रख सकते हैं, तो प्लीज़ या तो तलाक दे दो या लोगों की, लड़कों की ज़िंदगी बर्बाद मत करो। लोगों ने जो अपने बच्चों को पैदा करके, पढ़ा लिखा के, इतना बड़ा करके तुम लोगों को सौंपा है, तो उन लोगों की ज़िंदगी बर्बाद मत करा करो। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है।